कीप साइलेंट, डोंट मेक नॉइज। कृपया हल्ला ना करें। और सब लोग, आप लोग यहाँ पर देखिए, क्लास स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग शांत रहिएगा तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि आप लोग देखे करते हैं कि क्लास बोरिंग लगभग लगभग तो नहीं करवाते हैं। बोरिंग क्लास नहीं ना होता है पढ़ाते हैं तो। ऐसा नहीं लगता एकदम में बोरिंग फील हो रहा है। आए बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं तो सिलेबस के लिए करना पड़ता है, समझे। तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। और आप लोग सुन लीजिए, पढ़ाई तो कोई मदारी तो है नहीं। कर दो। सुनो पहले, पढ़ाई तो कोई मदारी है नहीं कि चल आज उतने भर, है ना। ये तो एक पढ़ाई है। और पढ़ाई क्या होता है जी, ये कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, समझे। और ज्ञान तभी आता है जब आदमी तपता है ना। बुद्ध भगवान देखे कितना दिन रहे, भूखे रहे, कितना मतलब वन में घूमे, तब जाकर उनको क्या आया जी, ज्ञान आया। तो ज्ञान के लिए तपना पड़ता है ना। तो ये छोड़ दीजिए फिर आके मनोरंजन, मतलब वो रहे थे, समझा। ठीक है। तो याद रखिए कि ज्ञान के लिए यानी शिक्षा के लिए आप लोग को भी तपना पड़ेगा। तो तपे का मतलब ये ना कि जाके आग में खड़ा, आग के सामने खड़ा हो गया तपाई थी, ऐसा नहीं तपना है ना। मेहनत में तपना है, समझे। पसीने से नहाना है, अभी ना कि गर्मी पंखा बंद करके पसीना बैठा ली खाली गर्मी में, अन्य पूरा पसीना चल गया, वाह बड़ा मेहनत कर ली है कि एकदम पसीना चुई थे, ऐसे नहीं तपना है, समझी। ठीक क्या, मुंह से पानी कहाँ रहा है ना। तो याद रखिए, पढ़ाई कीजिए। और संडे को आप लोग का बता चुके हैं हम कि संडे को आप लोग का एसएसटी का टेस्ट है ना। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। ठीक सर जी। अब आप मास्टर से पूछ लीजिएगा। मेरा काम यही था कि सिर्फ क्या करना जी, आप लोग को ये बता देना कि टेस्ट होगा किस चीज का, समझे। मेरा काम इतना ही, बाकी आप उससे पूछ लीजिएगा, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा, छोड़ दीजिए सर जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पढ़ रहे हैं। आप लोग 2027 में जो दीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे ना। अब ये नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं 27 के लिए लिखे हुए हैं, तो ये मत बोलिएगा कि 27 2027 थोड़ी है ना। तो 27 में जो आप एग्जाम दीजिएगा उसके लिए पढ़ रहे हैं। अरे जान रहे कि हो गया है तो काहे हंस रही है, गजब आदमी तू है। हो गया तो हो गया, अब रिटेक थोड़ी कर सकते हैं हम, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय बायोलॉजी है ना। ये चैप्टर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर कितना है जी, 3 है। हम लोग पढ़ लिए थे पेड़ पौधों में कैसे होता है संतुलन, समन्वय कैसे होता है, नियंत्रण कैसे होता है, समझे। ये आप पढ़ चुके हैं, समझे ना। और आप भली भांति जानते हैं और ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग कि पेड़ पौधों में क्या होता है, कौन सा रसायन होता है, कौन कौन सा रसायन होता है ना। तो हम बखूबी और उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों से अगर पूछे तो आप लोग उसका नाम बता दीजिएगा, बता दीजिएगा ना नाम। फाइटोन का, फाइटो हार्मोन का मतलब हो सकते हैं कि पादप हार्मोन का। चलिए तो आप बताइए पादप हार्मोन का नाम, पांचों का नाम। हाँ, एसिड, वेरी गुड, ठीक। तो देखिए ये याद की हुई है छोटी आइला, है ना। चलिए अविनाश कुमार, पांचों के नाम आप ही बताइएगा। हाँ, इथिलीन, क्या, साइटोलिन, ये तो नाम नहीं सुने हैं हम। साइटोकाइनिन, हाँ, नहीं याद, क्यों नहीं याद है, मारेंगे तो बल्ट नहीं हो खाएगा, समझ लेना। ठीक, बैठो। छोटी के काहे नहीं पढ़ी हो,
परसों बताए थे, परसों तुम थी तो बताओ। लवली, जिब्रेलिन्स वो है। तुम छोटी नाम याद है पांचों, का नहीं याद है? अन्नू, ऑक्छे, ये क्या कर दिए? ऑक्छे, ऑक्जीन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। बोल देना है बस 5 गो। आप लोगों में से किसको किसको याद होगा? तो आप लोग याद करके आइए, समझे? ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए, क्योंकि बहुत हम देरी कर चुके हैं, है ना। हम यहाँ पे कल आप लोग को पढ़ा रहे थे, समझे ना। हम आप लोग को ये बता चुके थे कि क्या होता है जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है। तो आप लोग हम बता चुके थे कि जंतुओं में यानी जीव जंतुओं में जो नियंत्रण होता है वो कैसे होता है जी? जीव जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है? तंत्रिका तंत्र और रसायन के मदद से होता है, समझे ना। कैसे होता है छोटी? तंत्रिका तंत्र और रसायन के मदद से क्या होता है? जीव जंतुओं में नियंत्रण होता है। तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे में या तुम जैसे तुम्हारा नियंत्रण जो हो रहा है ना, किसके द्वारा हो रहा है? तंत्रिका तंत्र और रसायन के द्वारा। रसायन में कौन आता है जी? तो रसायन में हार्मोन्स आते हैं। कौन आते हैं छोटू? हार्मोन्स। कौन आते हैं? हार्मोन्स आते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो छोटू, छोटू कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर देखो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यहाँ पे तंत्रिका तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण, समझे ना। ये आप लोग को हम पढ़ा चुके थे, जगह में तंत्रिका तंत्र के द्वारा एक में हो रहा था नियंत्रण। फिर यहाँ पर हम ये भी पढ़ा चुके थे कि रसायन के द्वारा होता है एक में नियंत्रण। रसायन मतलब कौन? हार्मोन। जैसे में आप लोग जानते होंगे कि आपके ब्रेन से, आपके ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, नाम सुने होंगे कभी पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको बोलते हैं लोग मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं जी? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। वो मास्टर ग्रंथि से बहुत सारा हार्मोन निकलता है और हमारे बॉडी में बहुत सारी क्रियाओं को वो संतुलित करता है और बना के रखता है। समझ आ रहा है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब चलते हैं आगे में, हम लोग बढ़ते हैं। और याद रखिएगा ये हार्मोन कहां से निकलता है जी? तो हम लोग के शरीर में ही होता है वो ग्रंथि, जिसका नाम क्या है जी? अंतःस्रावी तंत्र या ग्लैंड बोल सकते हैं हम लोग, या सिस्टम बोल सकते हैं उसको, है ना। तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है, समझे। और जितना लोचा होता है ना दिमाग में, सब इसी से होता है, हार्मोन से ही होता है, समझे। कहा जाता है ना कि जितना भी अभी बहुत सारे लड़के जो होते हैं अपने डायरेक्शन को भटक जाते हैं, वो सब किससे होता है जी? ये हार्मोन के कारण होता है। अब डायरेक्शन भटकने का मतलब सिर्फ एक चीज पर मत जाना, जैसे बहुत सारे लोग नशे भी करते हैं, है ना, तो उसमें अभी निकलता है हार्मोन और वो पावरफुल रहता है, समझा। आपके ब्रेन को सोचने का क्षमता वो कम कर देता है, ठीक है। एकदम एनर्जेटिक में लगता है कि यार बस, समझा, मजा आएगा। पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे, ठीक। तो ये सब हार्मोन्स का ही खेला है। जो इसको बैलेंस कर लेता है वो जिंदगी उसका बन जाता है। जो बैलेंस करके नहीं रखता है उसका जिंदगी बिगड़ जाता है, समझे। तो याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज से हम लोग को यहीं से शुरू करना था, है ना। और इसमें हम कितना जी? लगभग 16 मिनट टाइम खा चुके हैं, है ना। ठीक, चलिए देखते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। आप लोग जानते हैं, बखूबी जानते होंगे कि जंतुओं के शरीर में क्या होता है जी? एक प्रकार का उत्तक होता है, जिसको क्या हम बोलते हैं? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक बनता कैसे छोटी है? तंत्रिका उत्तक बनता कैसे है? आए का पता? तंत्रिका उत्तक बनता है तंत्रिका कोशिका से। आप लोग जानते ना, नहीं पढ़ाए हैं कि कोशिका से बनेगा उत्तक,
उतक से बनेगा अंग, अंग से बनेगा अंग तंत्र। जानती हो ना, तब क्या करते को नहीं जानते हैं, समझ आ रहा छोटी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे तंत्रिका तंत्रिका कोशिका से क्या बनता है, तंत्रिका उत्तक बनता है। तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है और यही तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी में रहता है और पूरा क्या करता है जी, उसको नियंत्रण करता है। समझे। आप लोग को हम बता दें कि हमारे बॉडी में या हम सब के बॉडी में करंट फ्लो होता है, करंट बहता है, समझा, आवेश फ्लो होता है। समझे। बिना आवेश के सिग्नल यहां से वहां नहीं जाएगा। तुमको गर्मी लग रहा है तब बेना डोला रही है ना, बेना डोला रही है तो हवा लग रहा है, हवा कॉपी वही बेने में बना के डोला रही है, कॉपी डोला रही है तो ठंडा ठंडा हवा लग रहा होगा, तो कौन महसूस कर रहा होगा, तो स्किन में जो प्रेजेंट होगा तंत्रिका तंत्र वो ले रहा होगा उसको, और वहां से वो महसूस करके भेज रहा होगा दिमागवा में, और दिमागवा क्या करता है जी, ठंडक महसूस करता था, कहता कि हाँ अब रिलैक्स हो जा। ठीक है, तो सिग्नल ऐसे जाता है। समझी छोटी। जैसे मैं तुमको धक्का लग गया था, तो धक्का लगा होगा उखनी नहीं बुझाया होगा कि धक्का कैसे लगा, समझी। चोट लगा होगा तो नहीं बुझाया चोट लगा, लेकिन तनिको नहीं बाद बुझाया होगा कि चोट लग गया भाई, अब क्या करे, लेकिन लग गया पैर में लग रे, है ना। फिर कहला तनिको ने कट भी गलवा होते तो उखनी नहीं बुझाया होगा, लेकिन बाद में तो देख लगे लो कटहू गए लगे है कि, है ना। ठीक, तो ऐसे बोल सकते क्यों, क्योंकि देखो जखनी लगा ना तो उखनी करेंट फ्लो हुआ, लेकिन बहुत हाईली हुआ और तंत्रिका तंत्र महसूस ही नहीं कर पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ देर में उसको सिग्नल ज्यादा गहरे लगता है कहीं पे कुछ खराबी हो गया है, देखो तनी ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दिया कि देख भाई, तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन लिया, वहां पहुंचाया, तो वो यहाँ से कहा कि हाँ 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 कुछ हो गया वहां पे, जल्दी कंट्रोल रूम से फोन जाता है वहां पे। ठीक है, अब पूरा सा सिस्टम होता है। ठीक, दिमाग करता है, सब कॉन्शियस माइंड करता है ना। तो ये तंत्रिका तंत्र आप ये तरह से बोल सकते हैं कि ये सब सिपाही है तो एक्शन लेता है सर। हाँ आए रिचार्ज में ऐसा होल है ना बाबू, ऐसा होल है रिचार्ज कि कहियो रिचार्ज करावे के फिर में जरूरत नहीं है, समझी। रिचार्ज है ना, और रिचार्ज करने के लिए पता क्या करते हैं हम लोग, तनिको नहीं खा लेते हैं फ्रूट, तनिको नहीं खा लेते हैं दाल भात चोखा, तनिको नहीं खा लेते हैं मार भात, है ना। समझे क्या, कुन्हारा खाएगा, हाँ समोसा चाट पानी पूरी भी खाती होगी सर, खाती ना छोटी। आए अब ठंडा गर्म दोनों है, देखो तो बोले नहीं लगेगा, दोनों अलग अलग दिशा में है, देखो धर बोले तंत्रिकीय उत्तक तंत्रिकीय कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं क्या जी, न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये अगर आ जाए आप लोगों को तो कंफ्यूजन आना नहीं है कि लो भाई तंत्रिक इन न्यूरॉन से कैसे बन जाती तंत्रिका उत्तक, है ना। तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं जी, न्यूरॉन भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अर्थात तंत्रिका कोशिका से क्या बनता है, तंत्रिका उत्तक, और फिर उससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। देखो अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना या उत्पीड़न यानी इंटरनल स्टिम्युलाई, है ना, जैसे प्याज, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि, या बाहरी संवेदना या उत्पीड़न बोल सकते हैं, जैसे में भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत प्रभाव को प्रवाह करने करने शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदना की प्रक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। जैसे में आप लोग जानिएगा ना छोटी कि यहाँ पर देखिए, जैसे में कोई के प्यास लग जाएगा तब अंदर से आता है सूचना, तो सूचना कौन ले जाएगा जी, तंत्रिका तंत्र, है ना, ले जाएगा पहुंचाएगा हेडक्वार्टर में, ताकि देखो प्यास लग गया है, पानी कमी हो रहा है बॉडी में, तने पानी बोलो शरीर को लेने के लिए, समझा।
अब वो क्या करेगा जी, हाथ को कहेगा कि देखो हाथ है ना, जाओ पानी ले आओ। तो ये यहाँ तक है कि ना, पहले पैरवा का चला बता ना, तो पहले पैरवा चलता है, वहां जाता है, भरता है, और भर के फिर क्या करता है जी, वहां पे ला के पानी पी लेता है। ऐ तो गोड़ ना जाएगा, हम कैसे तो जा देंगे, तो ब्रेन ना कहेगा ये बैल है, हम पढ़ा रहे हैं, कोची समझ रहा है कोची, क्या पानी पिए, कैसे होता है पानी पीना, ठीक, समझ में आ रहा है। तो सब इन्फॉर्मेशन देखो, पानी निकाल ली, प्यास के नाम पर याद निकाल ली पानी, भूख लग जाता तो कहती है ना, देखो पेट में से कहता है ना, पेट में जो स्टोमक होता है, स्टोमक वाला तंत्रिका तंत्र कहता है कि भाई यहाँ एनर्जी कम हो गया, एनर्जी, इसको बेहतर इंफॉर्मेशन, एनर्जी कम, जल्दी जल्दी कुछ डालो अंदर में, समझा। तब जाती है छोटिया, खा लेती है पानी पूरी। तो कुछ देर, कुछ मिनट के लिए, लगभग आधा घंटा के लिए एनर्जी रहता है, फिर कहता है कि ना एकरा से काम ना हो तो दाल भात कठौती खाओ, तब जाके एनर्जी मिलेगा, ठीक ना। तब जाएगी छोटी घरे, कहेगी अभी तो रुक जो, आधा घंटा आराम तो दिए ना, अब जा रहे हैं घरे, दाल भात खाएंगे, बासी उसी सब जो मिलेगा सब खाएंगे, ठीक है। जाती है कठौता निकालती है, कठौती छोड़ दो, कठौता निकालती है, आये मार धर के दोनों हाथ से खाना शुरू करती है, ठीक। सिया के एक दिन देख लिए, जा रहे थे इसको होम ट्यूशन पढ़ावे, तो मार धर कठौती में बैठल थी, तो वो तन्नी को थी ना, हाँ, तो नहीं बल्टी बल्टी ले ली हो, बल्टिए में दाल भात में ले ले, और पूरा एकदम खा रही थी, समझा। हम वहीं तो गई है, कहिया गई है, हम घर के, हम घर के थे, तो घरे हम जाते थे कि नहीं जाते थे, तू कहिया ना खाई रहती थी, स्कूल से आते थे, कहिए तू खाई नहीं रहती थी, बताओ, नहीं, कभी कभी हम पहुंच जाते थे, तुम खाते थे तब भी, है ना, हो रूम में अकेले हम बैठे रहते थे, और करीबा आता था खाली, ठीक हो या ना जी, तो याद रहेगा ना। तब भूख प्यास चाहे रोग वोग कुछ हो जाएगा, शरीर में चाहे कुछ दर्द करने लगेगा, पेट उठ चाहे चाहे सीना उना चाहे माथा उधर दर्द करेगा, तब कहता है सभी ना भाई देखे दर्द करी था, है ना, बड़ा दर्द करी था, ठीक है। ऐसे करके आदमी लोग जो है बोलता है, अब बोल कर क्या करता है अपना जी, अपनी भावनाओं को बताता है, ठीक ना। अब हो गए, आई नो दैट का तो सोच लेला, ठीक, समझ ला। इधर देखो पहले, उसके बाद कुछ बाहरी संवेदना, जैसे में हवा के झोंका चलेगा अभी, है ना, तो हवा के झोंका चलेगा तो क्या होगा जी, स्पर्श होगा, इधर में है बॉडी के, बॉडी के त्वचा में क्या होगा जी, त्वचा यानी स्किन में हवा का स्पर्श होगा, तो स्पर्श होगा तो ठंडक महसूस होगा, वो करेगी। अभी गर्मी लग रहा है, तो गर्मी को महसूस कर रहा है सब, गर्मी को महसूस कर रहा है, और गर्मी को महसूस कर क्या कर रहा है, ब्रेन को भेज रहा है, तो वहां से कह रहा है कि ना भाई गर्मी हीट तो हो, टेम्परेचर तुम्हारे बॉडी से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, पसीना निकालो जल्दी जल्दी, आना, तब क्या हो जाएगा, बॉडी सूख जाएगा, तब पसीना निकाल रहा है जल्दी, काहे निकाल रहा है जी, बॉडी को ठंडा रखने के लिए, जो अंदर में सिस्टम काम कर रहा है ना, जैसे में सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर उसको बोलते हैं क्या जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या करता है, काम करते रहता है, समझा। तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सब अपना रख ले रहता, सब उसको निकाल रहा है, देख रहे पसीना सब निकल रहा है, सबका निकल रहा होगा, है ना। तो याद रखिएगा इसको, समझे। फिर चाहे कुछ रासायनिक क्रिया हो जाएगा, मान लो कि तुम कहीं जा रही है, तुम बैटरी का पानी खोली, एकदम गर्म पर बैटरी का पानी गिर गया हाथ पर, जल गया हाथ, रासायनिक क्रिया सबको महसूस करती है ना। तो याद रखना यहाँ पे, चाहे तू जा रही है ना, जा रही है, अब तुम क्या करिए ना, देखो ये लाइन कैसे मारा है, रुक रुक रुक, तुम गई, तार था यहाँ पर, तनकुनी कटपिस था, तो ऐसे कर रही है, मार दो, है ना, करते सब ना जी। हम जब तन्नी को थे ना, लगभग वो घड़ी 5वीं क्लास में थे, तो वो चढ़े कदम के पेड़ पर, कदमवा के पेड़वा पर गेल था एगो तार, समझा, तार गेल था ना। अब क्या किए कि हम देखे कि हम सोचते थे पहले कि लाइन कैसे मारा है, और ऊपर कटपिस था,
सोचे कि कैसे मारे या चेक करके देखो ही भर पाना के पकड़ लिए कदम के पेड़ एक हाथ से एक हाथ से ऐसे कर रहे थे, नहीं कर रहा था, लाइन कटल था, लाइनवा एक बार आ गया मारे तो झंझना के एकदम बिग दिया नीचे, समझी ना, हट गए पीछे में है, समझा। तो वहां बच गए, लेकिन अगर छू रहे थे, अगर बढ़िया से पकड़ लेता तो ऊपर ही रह जाते, आज यहाँ नहीं रहते हम, समझा, समझे छोटी, अगर बढ़िया से पकड़ लेते ना तो आज हम ऐसा नहीं रहते, हम सीधे रहते, समझी, दूसरा जन्म लेके तोरा स्तन्नी को रहती हल, तोरा स्तन्नी को क्या, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन आप लोग वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा, बहुत खतरनाक होता है। तो ये सब विद्युत उद्योग लगता है तो हम लोग को संवेदना मालूम चलता है। ये देखिए जी तंत्रिका तंत्र है, आगे पढ़ाएंगे तंत्रिका तंत्र के पूरा एकदम सिस्टम पढ़ाएंगे। ए वो काम देखो, सुन पहले, ए लड़का ए वही लकमा कर दो, ग्रुप कर दो, हाँ सब तंत्रिका तंत्र है, इस सब में अलग अलग पार्ट होता है, ये सब क्या है जी तंत्रिका तंत्र है, सबका अलग अलग पार्ट होता है, समझे छोटी, लुल्लू बेटी समझ में लो है, तो ये देख रही तंत्रिका तंत्र है, याद रखो, शांत रहो, ये जो है ना ये लगभग कभी कभी पढ़ने के लिए आ जाता है 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में आ जाएगा, तो बढ़िया से इसको देखते रहना। देखो डायग्राम तो आता है, लेकिन पिछला बार नहीं आया, 2 साल से नहीं आ रहा है डायग्राम, एको नहीं आ रहा है, नहीं पिछला बार आया था, इसको 25 में आया था, 25 में जो एग्जाम दिया था ना, तो उसमें से आया था मानव नेत्र बनाने के लिए 5 नंबर का, फिजिक्स में 5 न 6 नंबर के आया था सीधा, समझी, तो उसको एकदम फायदा हो गया, मानव नेत्र को पारो 6 नंबर पाओ, समझी, तो इसलिए कहते देखो ये नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि एकदम अबे करेगा, आने की संभावना होता है, समझी। अब देखो जो हम पढ़ा रहे हैं सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस में से ना आएगा जी, बिहार बोर्ड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो बिहार बोर्ड का सिलेबस में से ना आएगा, बाहरी तो वो नहीं देगा, तो जरूर हो सकता है कि आ जाए, अब न आएगा तो कब बात की बात है ना, हम ये नहीं बोलते हैं कि दावा ठोक रहे हैं कि आएगा, ऐसा ना हो सकता है कि बिहार बोर्ड न दे इसको, तो हम कहां से फिर बोलेंगे जी कि आज एकदम आगे करेगा, है ना, हम बोलते हैं कि पढ़ाते हैं, तुम पढ़ो, लग सिलेबस पढ़ाते हैं, सिलेबस में से पूछेगा तुम्हारा क्वेश्चन लड़ेगा, अब ये नहीं करेंगे वीवीआई, वीवीआई कहते हैं कि वीवीआई है, लेकिन ये हम कभी नहीं बोलते हैं कि यही आएगा, समझी, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, समझे, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ 5 नंबर का आता है बायोलॉजी ना, 5 नंबर का आता है, हाँ 2 नंबर का आता है। चलिए इधर देखिए, हाई के कर दिमाग है तो हाय ना, मेरा नहीं है, सोनू का है, कौन ये पे नहीं, हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, हाय हाय, अरे छोटका ब्रेन है भाई, सेरेबेलम, एक मार दे एक बेलन ना, तो फिर तेरा पर सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा, समझा, फिर भुला जाए कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, यादाश्त खो जाएगा, हाँ हाँ आए, हाँ फिर जाएगा, बीबी रहेगी तो खा रहा तो कहे प्रणाम दीदी समझा, फिर हो जाएगा घर पर खेला, ठीक ना, इसी का नाम है क्या जी, शेरे बेलम, ठीक, मारा में एक बेलन, ठीक ना, शेरे बेलम मजा आ रहा है पढ़ने में, आया तनी मनी मजा कैसे आया रे, आएगा तो एक बोतल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक, अब तुमको एक घोट मिला होगा तो बात की बात है। देखो इधर पहले, उच्च स्तरीय जंतु में तंत्रिका तंत्र क्या होता है जी, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और स्पाइनल कॉर्ड तथा विभिन्न
प्रकार के तंत्रिकाओं से क्या होता है जी, बना होता है। याद रखिएगा, बड़े बड़े जो जीव होते हैं, है ना, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बड़े बड़े जीवों में क्या होता है जी, दिमाग होता है ना। अब अभी बड़े जीव नहीं हुए हैं, ठीक, दिमाग कम नहीं है क्या? अच्छा, 1 साल के ही है। ये 1 साल के है, कह रही है ना, पूछेगा से ना कि तो जन्म कब हुआ, तब बोलेगा 2015, तो ये बोल दी पता है क्या, 2025 बोल दी। समझी, कल है, ठीक। तो देखो यहाँ पे, तो याद रखना, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका क्या होता है जी, तंत्रिका, तंत्र का तंत्र होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक ना, मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड, ये सब होता है, ठीक है। कुछ निम्न स्तरीय जंतु जैसे में हाइड्रा, हाइड्रा में मस्तिष्क स्पाइनल कोड नहीं होता है। याद रखना, हाइड्रा में हाइड्रा में स्पाइनल कोड नहीं होता है, समझा, ठीक, दिमाग नहीं होता है में, परंतु नियंत्रण और संवहन क्रिया दोनों में मूल्य रूप से क्या होता है जी, एक एक मतलब एक ही होता है। अतः सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण और क्या है यहाँ पर जी, संवहन के लिए प्रचुर रचनाएं यानी प्रयुक्त रचनाएं या रचनाओं की इकाई तंत्रिका कोशिका होता है। याद रखना, एक में वेल डेवलप यानी ज्यादा डेवलप तंत्रिका उत्तक नहीं होता है, कम डेवलप एक में तंत्रिका उत्तक होता है। हम लोगों में भर भर कर रहता है तंत्रिका उत्तक, समझे, ठीक। अब देखो तंत्रिका उत्तक के बारे में जान रहा है, सब फिगर बाद में लेना चाहिए था हमको। याद रखना, हमारे शरीर में देख रहे हो जाल है, ये किसका जाल है जी, ये तंत्रिका पैकेट है, कुछ के पैकेट है जी, ये तंत्रिका उत्तक के क्या है, तंत्रिका कोशिका के जाल है। हम लोगों में ऐसा ही जाल बिछा हुआ है पूरा बॉडी में, आए उस सेल न्यूक्लियस है, केंद्रक है ना, सभी के बॉडी में ऐसा ही जाल बिछा हुआ है, समझा, ठीक, एकदम पूरा भयंकर, तनिको नहीं ऐसू होगा ना, सिग्नल पहुंच गया, ठीक, समझी, आए पूरा बॉडी में आए बताएंगे, हम बताएंगे कि कैसे लकवा मार देता है। देखे हो ना लकवा मारते हुए, लकवा मारता तो कितना ऐसा हो जाता है ना, क्या हुआ, अभी 35 हुई थे, ठीक। चलो इधर देखो पहले, तो याद रखना प्रत्येक न्यूरॉन में क्या होता है जी, तंत्रिका कोशिका, या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं छोटी, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, समझी। न्यूरॉन जानती है ना क्या होता है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका को ही बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं छोटी, ठीक है। तो याद रखना पहले, ये कैसा होता है, न्यूरॉन होता है, उसके आगे वाला भाग कैसा होता है, तारा के, स्टार के जैसा, है ना, कैसा रहता है छोटू, तारा के जैसा होता है ना, समझा। तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं जी, कोशिकाएं बोलते हैं, समझा ना, या कोशिकाएं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारा के आकार का, तार का नहीं, तारा के आकार का कोशिकाएं होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, साइटोन। जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या है जी, ये तारा के आकार का है, इसका ये क्या है, कोशिकाएं है, कोशिकाएं, ये पूरा क्या है जी, कोशिकाएं। इस कोशिकाएं को हम लोग क्या बोलते हैं जी, साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं, याद रखना रहना चाहिए, समझे ना। साइटोन में कोशिका द्रव तथा क्या होता है जी, एगो बड़ा न्यूक्लियस होता है। जैसे में देखो हरी वाला क्या है जी छोटी, साइटोन के अंदर में एगो बड़ा सा क्या होता है छोटी, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस, है ना। केंद्रक का नाम क्या होता है छोटी इंग्लिश में, अभी ना बोल रहे हैं बार बार, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है।
तो याद रखना न्यूक्लियस बड़ा होगा, बड़ा होता है गो। कोशिका द्रव में अनेक क्या होता है जी, निशेष कणिका होता है, यानी निशेष कणिकाएं पाया जाता है। एक अंदर में ना ऐसे बूंदा बूंदा पाया जाता है, समझी ना। तो ये बूंदा बूंदा क्या होता है जी, इसको बोलते हैं हम लोग निशेष कणिका। क्या बोलते हैं जी, निशेष कणिका। देखो क्या बूंदा बूंदा ये सब पाया जा रहा है ना, ये सब निशेष कणिकाएं होता है। क्या होता है छोटे, निशेष कणिकाएं होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत भैया? आए समझाएंगे, पूरा पूरा थ्योरी कर देते हैं, उसके बाद फिगर समझा देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा बढ़िया से, समझे ना। चलिए इधर देखिए, हाँ जैसे मैं देखिए आप बोल रहे थे ना, ये पहले क्या बोल रहे हैं इसको हम, ये तारा के आकार का है ना, तारा के आकार का। पहले यहां से पूरा क्या है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है बताओ, तारा के आकार का। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोशिकाएं या सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, साइटोन। यहां पर देखो एकरा अंदर में क्या होता है ना जी, एकरा अंदर में कण ऐसे होता है, कण होता है बहुत सारा, इसको बोलते हैं निशेष कणिकाएं। क्या बोलते हैं, फिर एकरा में तुमको देखने को मिलेगा हई इको जी है जी, केंद्रक। एकरा में देखो, एकरा में पहले क्या होता है, एकरा में कोशिका झिल्ली भी होता है। देखो ये सब हई सब जो है नहीं बोला, ये सब क्या है जी, कोशिका झिल्ली। हई वाला जो निकला हुआ है, हई वाला पार्ट ऐसे ऐसे जो यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि पेड़ के पौधा का जड़ी जैसन है ना। तो ये वाला इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, डेंड्राइटस। क्या बोलते हैं, डेंड्राइटस। क्या बोलते हैं छोटू। अब जैसे यहां पर तुम समझ गया, अब यहां से तो बढ़ेगा थोड़ा सा आगे, कहां बढ़ा, थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो यहां से देखो हई सबको हटा देगा ना, हई सब जो ब्लू ब्लू है ये सब हटा देगा ना, तो तुमको क्या दिखेगा ये वाला, ये होता है एक्सॉन। क्या होता है जी, एक्सॉन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, यहां पर याद रखना इसका नाम है एक्सॉन हेलिको, ठीक है। आइए जो तुमको यहाँ बुल्लू बुल्लू जो दिख रहा है, ये क्या है जी, माइलिन शीथ। क्या नाम है इसका जी, माइलिन शीथ, है ना। आई दोनों है माइलिन शीथ के बीच में वो खाली स्थान पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं जी, रेनवियर के नोड। क्या होता है जी, रेनवियर के लोड ना, नोट। क्या होता है जी, नोड, है ना। ये वाला ये वाला क्या होता है जी, लास्ट में एक्सॉन का अंत हो जाता है। क्या होता है जी, एक्सॉन का अंत है। हाई यहाँ पे जैसे जोड़ी जोड़ी जो ये जो निकल रहा था ऐसे 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 ऐसे, इसको क्या बोलते हैं जी, सिनेप्टिक, है ना। सिनेप्टिक एंड ऑफ बल्ब या सिनेप्टिक एंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, सिनेप्टिक एंड बोलो या सिनेप्टिक एंड बल्ब बोलो। समझ में आया, आए बल्ब थोड़ी ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं बल्ब, ठीक। समझे, नाम है या सिनेप्टिक बोलो, सीधे सिनेप्टिक बोलो। क्या बोला तुम छोटू, केंद्र की काय क्रम है यह, अतः ना लिखा है तो बता दिए ना, निशेष कणिका भी नहीं लिखल है। क्या, ये एक अलग भाग होता है जिसको पढ़ाएंगे आगे में है, ठीक है। तो समझ में आया ना, कोई दिक्कत। साइटोन के, साइटोन से अनेक पतले तंतु और प्रवर्धक निकले होते हैं, है ना। इन तंतुओं में से एक जो क्या होता है जी, अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा लंबा होता है, समझा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एक्सॉन। एकरा में से देखो ढेर माने निकलल है, आ एकरों में से ढेर माने निकलल है ना। तो एकरा में से जो लंबा है ना, लंबा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एक्सॉन। जैसे आप देखिए क्या में से ढेर माने लंबा से निकला है लंबा ना, निकला है में जड़ी जैसन, तो एकरा में से कोई लंबा सा ऐसे आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एक्सॉन, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आए ए भाई ऐसे क्या करता है, लेकिन जे बोला समझ गए, ठीक।
एक्सॉन में कोशिका द्रव भरे, देखो पहले बताए आप लोगों को कि ये जो एक्सोनवा है ना, एकरा अंदर में बताओ कोई भी कोशिका है तो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है ना, और अंदर में कौन सा द्रव रहता है जी, कोशिका द्रव रहता है। समझे, तो बखूबी आप लोग जानते ना होंगे जी, पढ़े ना है 9वीं क्लास में, ठीक। आइयो वाला पढ़े थे 9वीं क्लास में, पढ़े थे ना तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फलनिया पढ़ती है ना, पढ़ी थी 9वीं क्लास में, याद है ना, है ना। बोला कि सब गोवट हो गए, मैं वो खत्म कर दो लिख के, ठीक। अब सुनो, उसके बाद में यहाँ पे पहले एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन में कोशिका द्रव क्या रहता है जी, भरा होता है। साइटोन से एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धक जो सामान्य छोटे और शाखित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, डेंड्राइटस, ठीक है। ये वाला जो होता है एक्सॉन के बाद एकरा में से बहुत सारा शाखित निकल रहता है, शाखा निकल रहता है, इस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे डेंड्राइटस, क्या बोलते हैं, डेंड्राइटस, क्या बोलते हैं, छोटी डेंड्राइटस, समझे ना। डेंड्राइटस का स्वतंत्र सिरा शाखित होता है। डेंड्राइटस विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को क्या करता है जी, संवेदी अंग जैसे कान, नाक, जीभ आदि से ग्रहण कर साइटोन में पहुंचाता है। हाई जो है ना मैया, ए मैया, हाई हाई है ना, हाई एकरा में बहुत सारा ऐसा ऐसा सिनेप्टिक आके जुड़ जाएगा, जैसे मैं तुमको दिखा रहे हैं कैसे, देखो यहाँ पे, यहाँ पर हाई कोची है जी, हाई निकलल है ऐसे का में कोची है, डेंड्राइटस है, हाई वाला कोची है, सिनेप्टिक है, क्या है यहाँ पर, सिनेप्स है, क्या है छोटे, सिनेप्स है ना। तो ये वाला सिनेप्स, ये वाला डेंड्राइटस एकर यहाँ जुड़ा हुआ रहेगा दोनों, एकरा में से जो सिग्नल रहेगा ना छोटी, एकरा में आ जाएगा, फिर आओ आगे ऐसी जुड़ल रहेगा, हेकरा में, हेकरो से जुड़ल रहेगा एगो ऐसे करके, एकरो से एक सब से जुड़ा रहेगा, जितना भी निकला हुआ है ना सब में सब से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा, समझी। सब क्या करता है, सिग्नल यहाँ पे भेजित रहता है, एगो से दूगो में, तीन गो में, अब पूरा एकदम श्रृंखला बना हो रहता है यहाँ से वहां ले, समझे ना। एकदम सब जगह से क्या रहता है, यहाँ पे श्रृंखला बना हुआ रहता है, समझी। देखो इधर पहले, साइटोन में संवेदना यानी विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। देखो इधर, साइटोन में जैसे ही जाता है ना आवेश, जो संवेदना होता है, संवेदना या सूचना, जैसे मैं इसको इसे मारे तो एक सूचना बन के कहा गया जी, साइटोन में गया, यानी तंत्रिका तंत्र में गया, तंत्रिका तंत्र के द्वारा कहा गया जी, डेंड्राइटस के द्वारा कहा गया, साइटोन में। साइटोन में कैसा बन जाता है वो बन जाता है विद्युत आवेश में बन जाता है, समझी ना। विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है, अब फिर क्या होता है वहां पे जी, एक्सॉन के द्वारा दूसरे डेंड्राइटस में जाएगा। देखो यहां से मान लो कि एकरा में चल आया, तो ये डेंड्राइटस के द्वारा कहाँ जाएगा, एकरा में, फिर एकरा से एकरा में, इधर हो जाएगा, सगरो से सिग्नल क्या कर जाएगा यहाँ पर जी, पूरा फैल जाएगा, समझी। अब पूरा सिग्नल फैल के कहाँ पहुंच जाएगा, दिमाग में पहुंचा देगा, है ना। अब फिर वहां पर सिग्नल दे देगा कि भैया तोरा हाई हो लो, दीदी तोरा हाई हो लो, तो दीदी ना, दीदी तोरा हाई हो लो, अब भैया तोरा हाई हो लो, ठीक है। देखो सिग्नल कैसे जाता है, जो करंट कैसे फ्लो करता है, देख रहे हैं ना, एकदम भुकभुकिया लाइट बढ़ रहा है, देखो तनी, तो वही तो कह रहे हैं रे बैलवा कि सब सिग्नल जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना। तो सब करंट फ्लो हो रहा है, देखो क्या मैं जाल जैसे एकदम बिछल है ना, हम लोग के बॉडी में ऐसे ही है, देखिए सब तो सब है ना, देखिए है आए, तो आप बताएगा तो कौन, हाँ ना, पतला दिन में ढेर रहे, खाली एक सोने रहे कर रहे, फिर कहे लगेंगे, समझ लेना। हमारा वो लड़की पता है, जब वो आई ना हमरा भी, तो हमें आराम से आँखा मूंद के ऐसी पड़ गए थे, ऐसे कर रही है, हमारा नकाब ऐसे कर गए, मर गए थी, मर गए थी, नहीं खत्म हो गए थे एकदम, सांसों ना चली थी।
हम हंसी बड़ी थे लेकिन कंट्रोल कर ले ही। समझ लगी, देखो ये कुछ कुछ ही बोला है, समझ लो। ठीक, देखो उसके बाद एक्सोन में आवेश का चालन यानी साइटोन से दूर होता है, जबकि डेंड्राइटस में क्या होता है जी, संवेदन साइटोन के पास आता है। सुन छोटी फलनिया, देखो ये वाला एक्सोन है, या देखो ई वाला एक्सोन है, से मान लो इसको, आई वाला क्या है जी, साइटोन है, ठीक है, साइटोन है ना। तो याद रखना एकरा में है क्या करेगा जी, एक्सोन में सिग्नल जाएगा दूर, लेकिन डेंड्राइटिस में क्या आएगा जी, एक में सिग्नल पास में आएगा, समझे ना, आएगा जाएगा, आएगा और जाएगा, ठीक है, समझा ना। तो याद रखना एक्सॉन के माध्यम से, एक्सॉन के माध्यम से साइटोन से आवेश दूर जाता है, लेकिन क्या होता है जी यहाँ पे, डेंड्राइटिस के मदद से एक्सॉन के पास में, ठीक, एक्सॉन के डेंड्राइटिस के मदद से क्या होता है जी, साइटोन में सिग्नल आता है। एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर वे क्या रहते हैं जी, शाखित। यहां पर देखो अंतिम छोर यानी सिनेप्टिक पर, या सिनेप्टिक पर क्या रहता है वहां पर जी, शाखा में बहुत सारा बंटा हुआ रहता है। क्यों बंटा हुआ रहता है यहाँ पर जी, क्योंकि वहां से वो जुड़ जाए, और जुड़ कर क्या करता है वो जी, वहां पे पूरा सिग्नल पहुंचाता है। तो उस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं इसको जी, हिंदी में याद रखना सूत्री युग्मन गांठे, हिंदी में बोलते हैं इसको सूत्री युग्मन गांठे, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, साइटोन। याद रखना ये एक्सोन जो है अंत में जाकर शाखा में से बंट जाएगा, इस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सूत्री युग्मन गांठे, या क्या बोल सकते हैं इसको जी, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। समझ में आ रहा है, बताओ क्या, हाँ पूरा बंट जाता है उसी को। देखो यहाँ पर एगो सिनेप्टिक नोब लिया गया है, क्या लिया गया है यहाँ पर, एगो सिनेप्टिक नोब, जैसे में देखो ये वाला में एगो सिनेप्टिक नोब है ना, ये वाला है ना, इसी को ले लिया गया यहाँ पर एगो तुमको दिख रहा है ना, एगो सिनेप्टिक नोब, ये वाला एगो एगो ये वाला, इसी में से पूरा इसको निकाल लिया गया है और इसको बड़का करके दिखाया गया है। इधर क्या है जी, डेंड्राइटस है, क्या है जी, डेंड्राइटस है ना। अब देखो यहां सिग्नल आएगा तो इसके द्वारा क्या कर जाएगा जी, एकरा में चला जाएगा, समझी। अब एकरा में जाएगा ना, तो ऐसे करते करते पूरा सिग्नल क्या करेगा यहाँ पर, फ्लो करेगा, समझी। ठीक, यहां पर देख लो सिग्नल का कैसे प्रवाह हो रहा है ना। देखो यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पर देखिए ये क्या है छोटी, यहाँ पे ये वाला डेंड्राइटस है, ये वाला क्या है छोटी, यहाँ पे ये वाला है एक्सोन, या ये है एक्सोन, यहाँ एक्सोन जाके क्या किसमें बट गया छोटी, सिनेप्टिक्स में बट गया है ना। सिनेप्टिक कहां पे जुड़ रहा है जाके, कहां जुड़ रहा है, डेंड्राइटस में जुड़ रहा है, और डेंड्राइटस से यहाँ सिग्नल क्या कर जाएगा, एकरा में चल जाएगा, यहू जुड़ा रहेगा कोई, फिर एक आगे भी कोई जुड़ा रहेगा, और ऐसे सिग्नल यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे फ्लो करता है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना होना चाहिए, आगे बढ़े ना। नंबर याद करे पड़ेगा बैठ के घरे, समझे, ऐसी थोड़ी हो जाएगा बिना याद कर ले। तो ये बउआ हम कैसे का सीधा सीधा करी बताओ, हम का सीधा सीधा कैसे करें नमुआ के, हम सीधा सीधा कर सकते हैं, हम बनाए हैं नहीं ना, हम नाम रखे हैं, हम का नाम रख दी मोहन, याद रहेगा। अब वहां पूछवे न करेगा मोहन के बारे में, तो कहा कि मास्टर गलती पढ़ावा है कि, ठीक, देखो इधर पहले सिनेप्स से याद रखो इधर, सिनेप्स से क्या होता है कि दो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका या एक न्यूरॉन और एक मांसपेशिया या ग्रंथि के बीच वह जंक्शन होता है जहां तंत्रिका आवेश का संचयन होता है। सिनेप्स क्या होता है जी, सिनेप्स वह होता है जेकरा क्या एगो बोल सकते हैं, जंक्शन होता है जहां से एक्सचेंज होता है, क्या जी, आवेश का एक्सचेंज होता है, आवेश आता है और जाता है, समझे, यही वाला वही है। तो अब उसके बाद देखो एक्सॉन
एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाएं, एक्सॉन के क्या होता है जी, ये जो एक्सॉन है इसका स्वतंत्र शाखा होता है, और ये स्वतंत्र शाखाएं एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, क्या करता है यहाँ पर, जो कौन सा पदार्थ लेता है, एसिटाइल कोलिन, क्या नाम है इसका जी, एसिटाइल कोलिन स्रावित करता है। याद रखना, एक्सॉन क्या करता है स्रावित जी, हाँ ये स्वतंत्र शाखा रहता है, क्या में से वो रसायन रसायन निकलता है, कौन सा रसायन निकलता है, एसिटाइल एसिटाइल कोलिन है ना, जो क्या करता है जी, तंत्रिका आवेश को एक्सॉन से क्या करता है जी, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में पहुंचाता है। यही जो पदार्थ है ना, यही पदार्थ जो होता है, यही पदार्थ यानी एसिटाइल कोलिन जो होता है, पूछ देंगे नहीं याद रहेगा मार्क दुख देंगे, समझा। एसिटाइल कोलिन जो होता है यही क्या करता है जी, एक्सॉन के द्वारा होता हुआ कहां जाता है, डेंड्राइटस के पास जाता है, वहां पर अपना ये केमिकल देता है, और वहीं से इसको आवेश का फ्लो होना शुरू हो जाता है ना। यानी ये वाला पदार्थ जो होता है एक्सॉन से डेंड्राइटस के पास में आवेश को पहुंचाने का काम करता है। एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बी, चर्बीदार यानी फैटी सब्सटेंस का एक आवरण होता है। एक्सॉन के चारों तरफ क्या होता है जी, एक फैटी आवरण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी या माइलिन शीथ। जैसे में ये वाला देखिए, ये वाला जो ब्लू दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्या है जी, ये गो श्वेत चर्बी है, ये क्या है छोटो, श्वेत चर्बी है ना, या बोल सकते हैं श्वेत चर्बीदार पदार्थ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ, क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ या मेडुलरी बोलते हैं। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, बस थोड़ा सा और है, बस थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा। माइलिन शीथ कुछ कुछ दूरी पर नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। माइलिन शीथ जो होता है यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं ना है, फिर यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, तो याद रखना माइलिन शीथ जहां नहीं होता है उसको बोलते हैं रेनवियर का नोड। क्या बोलते हैं छोटी, रेनवियर का नोड। ये माइलिन शीथ है, आई माइलिन शीथवा के बीच में खाली स्थान है, तो खाली स्थान में क्या बोलते हैं, रेनवियर का नोट्स बोलते हैं। याद रखना यहाँ पे दो नोट्स के बीच, दो नोट्स के बीच का भाग को क्या बोलते हैं हम लोग जी, इंटरनोड कहते हैं, समझे। माइलिन शीथ के ऊपर एक पतली, माइलिन शीथ के ऊपर क्या होता है जी, एगो पतली, यहाँ पर देखो माइलिन शीथ के ऊपर क्या होता है, एगो पतली सी, एक पतली सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं जी, न्यूरिलेमा। जैसे मैं मान लो कि क्या है जी, माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ के ऊपर में क्या रहेगा जी, एगो झिल्ली रहेगा, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं जी, न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा के अंदर कोशिका द्रव्य में कहीं कहीं केंद्रक होता है, एकरा में जो रहता है ना, है माइलिन शीथ है, इसी को उठा के हम यहाँ पर लाए हैं, तो एकरा में कहीं कहीं पे क्या होता है जी, कहीं कहीं केंद्रक भी होता है, क्या होता है छोटे, केंद्रक भी होता है ना। याद रखिए ये आपके बुक वाला है ना, तो याद रखिएगा न्यूरिलेमा कैसा होता है जी, देखो यहाँ पे चपटा, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना वाला, ये काला काला जो धब्बा दिख रहा है क्या है जी, न्यूरिलेमा है। न्यूरिलेमा चपटी है ना, लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है, इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ये जो बना होता है ना न्यूरिलेमा, वो न्यूरिलेमा किसका बना होता है जी, श्वान कोशिका का बना होता है। लंबवत कोशिका का उसका नाम क्या है, लंबवत होता है, लंबा होता है, लेकिन उसका नाम कुछ ही है, श्वान कोशिका। न्यूरिलेमा क्या है, तो माइलिन शीथ के ऊपर एगो लेयर होता है पतला सा, उसी को बोलते हैं न्यूरिलेमा, है ना। ठीक, अब यहां पर देखिए लगभग लास्ट होगा, हाँ लास्ट, यहां पर देखिए एक्सॉन के ऊपर एक झिल्ली, जो एक्सॉन है ना उसके ऊपर एगो झिल्लीदार आवरण के रूप में रेनवियर के नोट्स तथा इंटर नोट्स को पूर्ण रूप से क्या रहते हैं जी, ढके रहते हैं। जब एक्सोन बहुत लंबा होता है तो क्या करता है यहाँ पर जी, तंत्रिका तंतु यानी नर्वस फाइबर कहलाता है। याद रखना
जब एक्सोन क्या होता है जी बहुत लंबा हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तंत्रिका तंतु कहते हैं। तथा तंत्रिका तंतुओं के मिलने से क्या बनता है जी, तंत्रिका बनता है ना। और तंत्रिका बनेगा उसके बाद क्या हो जाएगा जी, ये पूरा अपना काम करना शुरू कर देगा। तो चलो एक बार और हम यहाँ पे रिवीजन करवा देते हैं फिगर का, उसके बाद छोड़ते हैं। देखिए पहले आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो तारा के आकार का दिखता है इसे क्या बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं, साइटोन। क्या बोलते हैं, एकरा ऊपर से एगो निकल रहता है एकदम झिल्लीदार पूरा सा ढेर माने रेशा जैसा, उसे क्या बोलते हैं, एक बीच में क्या होता है जी, एक चारों पट्टी एकदम छोटे तक कनिका पाया जैसे क्या बोलते हैं, निशेष कनिका। क्या बोलते हैं, निशेष कनिका। एक में क्या रहता है चारों पट्टी से, कोशिका द्रव, है ना। किससे घिरा रहता है जी, कोशिका झिल्ली। ठीक है, यहां से वो लंबा सा निकला रहता है वो क्या, एक्सॉन, है ना। एगो लंबा सा निकला रहता है पाइप जैसा, उसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के ऊपर ऐसा एगो क्या रहता है जी, हाँ यहाँ पर एगो ये मांसल मांसल था ना, रचना होता है। हाँ, फैटी फैटी चर्बीदार एगो यहाँ पे परत होता है। उस परत को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर जी, माइलिन सिथ बोलते हैं, मेडुलरी बोलते हैं। फिर समझे ना, फिर एकरा में केंद्रक भी होता है। एक सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं जी, न्यूरी लेमा कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, जो न्यूरी लेमा जो होता है वो कौन से कोशिका से मिलकर बना होता है जी, स्वान कोशिका से। फिर यहाँ पर याद रखें माइलिन शीथ के बीच में क्या रहता है, वो खाली स्थान, उसको बोलते हैं रेनवियर का नोड कहते हैं। फिर जब आइएगा तो यहाँ पे एक्सोन इंड हो जाता है ना। और एक्सोन जब इंड होगा तो यहाँ पर क्या कहलाएगा जी, वाला यहाँ पर एक्सोन जाके बढ़ जाएगा ढेर माने शाखित भाग में, इसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठे या सिनेप्टिक नोब कहते हैं, या नोट्स कहते हैं। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, कल हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। क्या पढ़ेंगे, ब्रेन। समझे, तो कल हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, यही हम लोग के सोचने का शक्ति है, यही सोचवाता है हम लोगों को। ऐ दलपिट्ठी है, गरल है, यही हम लोग का क्या है जी, ब्रेन है। सबके दिमाग सबके अथी में है। नस कहीं कहीं दबाव पड़ता है ना, तो इसमें हल्का सा ब्रेक आ जाता है, हल्का सा छेद हो जाता है, समझी। आज जब एक में हल्का सा नस आ जाएगा, छेद आ जाएगा ना बहरी, चाहे फट जाएगा हल्का सा ना, वो हैंग कर जाता है दिमाग, समझे। ठीक, हाँ जी, सब नशे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर सुनो, पहले पता है क्यों ये घूमता है ज्यादा, फटता का ज्यादा, ज्यादा टेंशन लेवे से। अभी मत बोलना कि पढ़ाई वाला टेंशन ना, एक्स्ट्रा टेंशन जो तुम समझ रहा है बढ़िया से।